तो पेपर लीक पर मचे हुए घमासान के बीचों बीच शांति की खबरें सामने आई हैं। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत में दोनों तरफ से सकारात्मक रुख नजर आ रहा, लेकिन अब नजरें बैठकों पर टिकी हैं। इस बीच सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, लेकिन संसद ठप है। पेपर लीक पर चर्चा को लेकर मचा विवाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बना हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक मचे कोहराम के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीजेपी और सरकार के बीच सीधा संवाद हुआ। दोपहर करीब 2 बजे सीजेपी के साथ केंद्र सरकार की बैठक हुई। सरकार ने छात्रों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने अपनी वही 3 मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस पर सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी, पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। इसे लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। तीसरी, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग, जिस पर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने कल फिर 2 बजे बैठक, जिसके बाद आंदोलन की दशा और दिशा दोनों तय हो पाएगी। नेट पेपर लीक पर संग्राम चरम पर है। सड़क पर डटे सीजेपी से संवाद हो रहा है। सरकार सिर्फ जवाब देने की नहीं, हालात संभालने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, कानूनी मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उस पर अमल शुरू हुआ और पेपर लीक करने वाले गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 संशोधन बिल पर मुहर लगी, जिसमें पेपर लीक मामलों में 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, छात्रों का मोर्चा। सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। तीसरा, विपक्ष का मोर्चा। संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने संसद के बाहर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीट पर चर्चा का भरोसा भी दिया, लेकिन तस्वीर बदली नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने पर विचार करने का भरोसा देकर मुआवजे की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाकर सरकार असंतोष से भरे बैठे आंदोलनकारियों से शांति की उम्मीद कर रही है। लेकिन विपक्षी सियासत का रुख देखकर नहीं लगता कि सड़क से आंदोलन उठ भी जाता है तो संसद में संग्राम थम जाएगा। रिपोर्ट जी मीडिया।